अगर आपने 10th पास करा है या 12th पास करा है, या अगर आप 10th के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या अगर आप 12th के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। Because as a student, you may find it difficult to choose the best course or degree after 10th or 12th. हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही प्रेशियस है। हम आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखेंगे, आप खुद फैसला कीजिए अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से, अपने एम के हिसाब से। आप खुद फैसला कीजिए कि आप कौन सा डिग्री करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। ओके, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। इसमें कोई ट्रायल एंड एरर थ्योरी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्स लेंगे फिर 2 साल के बाद आप कहेंगे या 1 साल के बाद कहेंगे कि मुझे ये कोर्स लेना चाहता, ये सब्जेक्ट लेना चाहता, तो ऐसा फिर नहीं होता है। तो अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, काम करने से पहले हमारे पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसका इल्म होना चाहिए, उसका नो हाउ होना चाहिए। तो हम आपके सामने नो हाउ रखेंगे, नॉलेज रखेंगे। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट है, अगर आपने आर्ट्स ऑलरेडी ले रखा है, तो हम आपको बताएंगे आपके सामने कॉलेज में या आगे जाके कौन से अपॉर्चुनिटीज है, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप क्या बन सकते हैं। ओके, अगर आपने पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स लिया, आपके सामने कौन से अपॉर्चुनिटीज है, आप क्या क्या कर सकते हैं। या अगर आपने पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स लिया है, ओके, कॉमर्स में आपके सामने कौन से स्ट्रीम्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्स की। आर्ट्स में आपको ऐसे सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जिनको पढ़ के आगे आपको फायदा मिले। अगर आप सिविल सर्विस क्वालिफाई करना चाहते हैं, यूपीएससी और पीएससी, यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप जाना चाहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि हर किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आगे देखो, हम क्यों पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है, व्हाई डू वी स्टडी, हम क्यों पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है हर किसी स्टूडेंट को समझना ये है कि व्हाई वी स्टडी, हम क्यों पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं सो दैट वी मे गेट ए जॉब, ताकि हमें जॉब मिले। तो जॉब मिलने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके, रीडिंग राइटिंग के लिए कोई नहीं पढ़ता है, आपको बताऊंगा वी स्टडी सो दैट वी मे गेट अ जॉब, ताकि हमें कोई जॉब मिले। हमें ऐसे सब्जेक्ट चूज करने होंगे जिससे हमें आगे इजीली जॉब मिल सकती है। ओके, अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं या मेडिकल लेना चाहते हैं, या अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं या कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज दैट हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स जरूर होता है, कोई ना कोई पोर्शन मैथमेटिक्स का होता ही होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे, एक एडवाइस मेरी ले लो, जो भी आप कोई सब्जेक्ट लेंगे इसमें मैथमेटिक्स आप एडिशन ले लो, एडिशनल सब्जेक्ट ले लो। अगर फिर भी आप एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, आगे जो भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, इसमें आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आप पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना चाहते हैं, इसके साथ आप एडिशनल मैथमेटिक्स ले सकते हैं। अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हैं, अगर आप यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, नेचुरली आपके पास मैथमेटिक्स होगा ही। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, नेचुरली कॉमर्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। तो अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, इसमें भी आप एडिशनल मैथमेटिक्स ले सकते हैं। फिर भी अगर आप मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते हैं, जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है मैथमेटिक्स की, इसको आप रिकैप्चुलेट, रिपीट और रिवाइज करते रहो। ओके, ताकि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्स की। अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, अगर आपने 10th का एग्जाम पास करा है तो आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, इसमें आप हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आपको सिविल सर्विस क्वालिफाई करने में बहुत मदद करें। अगर आपने 12th पास करा है तो इन सब्जेक्ट्स में आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। वो 4 या 5 साल का होता है, किसी खास सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले बैचलर डिग्री करते हैं और उसके बाद उसमें मास्टर्स भी करते हैं। आर्ट्स में आप बीसीए कर सकते हैं यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, और आर्ट्स में आप बीएचएम कर सकते हैं यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, और आर्ट्स में आप बीजीएमसी यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वो कर सकते हैं। इसमें आप क्या बन सकते हैं, अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, अगर आप मीडिया प्लानर बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं,
जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं या रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक BJMC, वो आप आर्ट्स लेकर कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, आर्ट्स लेके आप LLB भी कर सकते हैं, उसमें आप कारपोरेट लॉयर बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर, लीगल एनालिस्ट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। तो आपको आर्ट्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, खास तौर पर सिविल सर्विस का। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं या अपने स्टेट का UPSC या अपने स्टेट का PSC पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यू कैन टेक आर्ट्स सब्जेक्ट। इसमें आपको बहुत सारा स्कोप है, तो आर्ट्स लेना बहुत बड़ी बात है। अब हम आएंगे नेक्स्ट साइंस स्ट्रीम्स पर। हम पहले बात करेंगे PCM यानी नॉन मेडिकल लेके आपके पास कौन से कोर्सेज हैं, आप कौन कौन से कोर्सेज ले सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं, या आपके एम के हिसाब से अगर आपकी पर्टिकुलर कोई एम है तो आप नॉन मेडिकल यानी PCM ले सकते हैं। तो सबसे पहले नॉन मेडिकल यानी PCM लेके आप बीटेक कर सकते हैं। उसमें आप डेटा एनालिस्ट, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू कैन आल्सो डू BE बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स PCM लेके। उसके साथ साथ BSA भी कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात जो नॉन मेडिकल में होती है वो ये है कि आप NDA क्वालिफाई करके बहुत बड़ा मिलिट्री ऑफिसर बन सकते हैं। उसके साथ साथ आप रेलवे में जा सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। और हर किसी कोर्स में आप टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेडिकल की यानी PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आमतौर पर जो बच्चे मेडिकल लेते हैं वो इसलिए लेते हैं ताकि वो नीट क्वालिफाई कर सके, ताकि वो डॉक्टर बने। ओके, BDS वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, DDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी वो करना चाहते हैं। उसके साथ साथ BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, PCB वाले B फार्मे भी कर सकते हैं। उनमें उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, यानी वो ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, फार्मा कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, मार्केटिंग हेड बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके साथ साथ जो मेडिकल वाले कर सकते हैं दैट इज BSc नर्सिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, आजकल उसका बहुत स्कोप है। BSc नर्सिंग भी मेडिकल वाले इजीली कर सकते हैं। तो कॉमर्स की जहां तक बात है, कॉमर्स वालों को भी बहुत सारा स्कोप है। सबसे पहले CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बन सकते हैं, CS यानी कंपनी सेक्रेटरी वो बन सकते हैं, CMA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो आगे MBA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो टीचर्स, प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स भी बन सकते हैं। जो भी आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं अपने एम के हिसाब से ले, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपनी वीकनेस के हिसाब से, अपनी वीकनेस देखो, आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उसको छोड़ो। हर किसी सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल. Don't forget to subscribe the channel and share and like the video. Thanks for watching.